साथियों, आज अपन थार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और ये क्लास अपनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये 5 मिनट की क्लास होगी। आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, थार महोत्सव अगर आपसे पूछे इसका स्थान यानी कौन से जिले में थार महोत्सव मनाया जाता है तो आप कौन सा बताओगे? तो बाड़मेर बताओगे, बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर से अपनी रेड क्लिफ रेखा है जिसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। यानी पाकिस्तान से भारत की यानी राजस्थान की सीमा है, कितनी दूर है पाकिस्तान से? तो बताओगे 1070 किलोमीटर है, जिसको अपन रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, 1070 किलोमीटर। ठीक है भाई, 1070 किलोमीटर। देखो, थार महोत्सव इसका आयोजन दोस्तों कब हुआ है? तो 18 से 20 मार्च 2023 में थार महोत्सव का आयोजन हुआ है। कहाँ पे हुआ है दोस्तों? तो आदर्श स्टेडियम में हुआ है, वो भी कहाँ पे? बाड़मेर जिले में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और थार महोत्सव बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है, यानी बाड़मेर जिले में थार महोत्सव मनाया जाता है। मरु महोत्सव अगर आपसे पूछे मरु महोत्सव, तो मरु महोत्सव आप बताओगे दोस्तों जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले में अपना मरु महोत्सव मनाया जाता है। अगला देखिए, आगे अपन चलते हैं दोस्तों। आपसे पूछा है मुख्य अवार्ड इसमें कौन कौन सा दिया गया है? तो थार श्री का अवार्ड किसको मिला है? तो विक्रम जी को मिला है थार श्री का अवार्ड। और थार सुंदरी के नाम से अवार्ड किसको मिला है? तो कोमल और तनु को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अगला देखिए, आपसे पूछा है मरु महोत्सव, सभी को पता है भाई आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो जैसलमेर जिले में हुआ है। मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में हुआ है। मरु का मतलब होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान से भी आप पता लगा सकते हो, मरु मरु के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो कि मरु का मतलब होता है रेगिस्तान। तो रेगिस्तान सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है? तो अपने जैसलमेर जिले में है। और अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से भी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा जैसलमेर। और मिस्टर डेजर्ट पुरस्कार किसको मिला है? तो गणपत सिंह को मिला है। कहाँ के निवासी हैं? तो पाली के रहने वाले हैं वो। मिस मूमल दोस्तों किसको मिला है? तो गरिमा विजय को मिला है, ये बीकानेर की रहने वाली है। और अगला आपसे दे रखा है कि मिसेज जैसलमेर किसे मिला है? ठीक है, मिसेज जैसलमेर किसको मिला है अवार्ड? तो तरुणा उज्ज्वल को मिला है। ये कहाँ की रहने वाली है? तो जैसलमेर की रहने वाली है और पहली बार इनको मिला है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। और थार से संबंधित दोस्तों जितने भी अपने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यानी कि क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, आपसे क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा थार का घड़ा किसको कहते हैं दोस्तों? तो चांदन नलकूप को कहते हैं, जो जैसलमेर जिले में स्थित है उसको कहते हैं थार का घड़ा। थार का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? तो खिजड़ी को कहते हैं। आप सभी को पता है राजस्थान का क्या हो जाएगा? राजकीय वृक्ष हो जाएगा, वृक्ष, राजकीय वृक्ष है दोस्तों ये। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है आगे? थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहते हैं दोस्तों। इसका मंदिर कहाँ पे? तो जैसलमेर जिले में इनका मेला लगता है और वहीं पे इनका मंदिर स्थित है दोस्तों। ठीक है, तनोट माता, तनोट माता को अपन बीएसएफ के जवानों की देवी भी बोलते हैं और रुमाल वाली देवी भी अपन तनोट माता को ही बोलते हैं, रुमाल वाली देवी। थार की वैष्णो देवी कहलाती है तनोट माता, जैसलमेर जिले में मंदिर स्थित है। थार का जल महल किसको कहते हैं दोस्तों? तो बटाड़ू का कुआं को कहते हैं। ये पड़ता है अपना बाड़मेर जिले में। बटाड़ू का कुआं आपसे पूछे कौन से जिले में है तो बताओगे बाड़मेर जिले में है, उसको कहते हैं थार का जल महल। आगे देखिए, आपसे पूछा गया है थार की लता किसको कहते हैं? थार की लता, तो दोस्तों थार की लता कहते हैं रुक्मा देवी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थार का सागवान अगर आपसे पूछे तो रोहिड़ा आप बताओगे। रोहिड़ा आप सभी को पता है राजस्थान का राजकीय क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। ठीक है, राजकीय पुष्प क्या है राजस्थान का? तो रोहिड़ा राजकीय पुष्प है। थार की गंगा अगर आपसे पूछे तो लूनी नदी को कहते हैं दोस्तों। कौन सी दिशा में बहती है? तो पश्चिम दिशा में बहती है लूनी नदी। ठीक है भाई, और ये कैसी होती है? तो खारी होती है। थार की गंगा के नाम से इसको जानते हैं। और थार का चीता दोस्तों गोडावन को कहते हैं। गोडावन अपना पक्षी हो जाएगा, वो भी कैसा? राज्य पक्षी। अगर राष्ट्रीय पक्षी पूछे आपसे तो मोर बताओगे, और राज्य पक्षी पूछे आपसे राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है तो आप बताओगे गोडावन हो जाएगा, जिसको थार का चीता कहते हैं। आपसे ये पूछा गया है कि थार की जीवन रेखा है किसको कहते हैं? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर को, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसको अपन थार की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि जो पश्चिम साइड में रहने वाले लोग हैं उनको इंदिरा गांधी नहर से काफ़ी पानी मिलता है, पीने के लिए भी पानी मिलता है और सिंचाई के लिए भी पानी मिलता है। थार का होटल दोस्तों किसको कहते हैं? तो बाड़मेर जिले को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, थार का होटल कहते हैं बाड़मेर जिले को। आपसे पूछा गया है दोस्तों थार महोत्सव, अपन डिस्कस कर चुके हैं भाई। थार महोत्सव अपना बाड़मेर जिले में आयोजित हुआ है 18 से 20 मार्च। और दोस्तों बाड़मेर का फेमस भी है थार महोत्सव। मरु महोत्सव अगर आपसे पूछे तो आप जैसलमेर बताओगे। थार का लाल अगर आपसे पूछे किसको कहते हैं? तो स्वरूप खान मांगणियार को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो आज अपने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वाले क्वेश्चन थे, इनको आप याद कर लेना, अच्छे से देख लेना। इनमें से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।